हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल में बहुत समानताएं दिखती। आज एक बार फिर वो दिख गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के निधन के बाद भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया, वैसे ही सरदार पटेल करते थे। आज आपको सरदार पटेल से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जब सरदार पटेल की पत्नी का निधन हो गया था और उस वक्त सरदार पटेल ने अपने काम और कर्तव्य के बारे में सोचा, परिवार को बाद में रखा। सरदार पटेल बड़े वकील भी थे। उन्होंने साल 1900 में वकालत शुरू की और अक्सर ऐसे केस लड़ते थे जिन्हें दूसरे वकील हारा हुआ केस मानते थे। 11 जनवरी 1909 को सरदार पटेल एक केस के सिलसिले में कोर्ट में बहस कर रहे थे। कोर्ट में बहस के दौरान सरदार पटेल को एक टेलीग्राम दिया गया। बहस चल रही है, एक टेलीग्राम आया, पढ़ने लगे सरदार पटेल। पढ़ा और उसको कुछ समय के लिए भावुक हुए और फिर टेलीग्राम को अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद 2 घंटे कोर्ट में बहस करते रहे। केस जीत गए। केस का फैसला आने के बाद जज समेत लोगों को पता चला कि सरदार पटेल जिस टेलीग्राम को पढ़ रहे थे उसमें उनकी पत्नी के निधन की खबर थी। सब हैरान रह गए। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों से उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि जिस समय मुझे टेलीग्राम मिला उस समय मैं अपने मुवक्किल के लिए अपना फर्ज निभा रहा था। अगर मैं कोर्ट में बहस बीच में छोड़ देता तो यह मेरे मुवक्किल के साथ अन्याय होता। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता? सरदार पटेल का भी वही भाव था कि मेरा कर्म और फर्ज इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वही नरेंद्र मोदी का। मां को विदाई दी और भारत मां के काम में लग गए, देश के काम में लग गए। सरदार पटेल रहे हों या फिर आज नरेंद्र मोदी हों, ऐसे नेता ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने मिशन को लेकर समर्पित हैं। और ये मिशन है देश में बदलाव लाने का, ये मिशन है राष्ट्र सेवा का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी भाव ने फिर साबित कर दिया कि अगर वो 2024 में चुनकर आए तो देश के बहुत से बचे हुए कामों को निपटाने के लिए उनका समर्पण पहले की तरह कायम रहेगा या उससे ज्यादा ही होगा। नरेंद्र मोदी के सामने अभी ऐसे कई काम बचे हुए हैं जो दशकों से अटके हैं और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए वो एक दिन भी गंवाना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा ही एक चैलेंज है जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको वो बातें इसलिए भी बताई कि आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी के लिए हर एक अटका हुआ काम जो देश के लिए जरूरी है वो पूरा करना कितना मायने रखता है। और इसीलिए कह रहा हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा ये काम क्या नरेंद्र मोदी 2024 में आने के बाद पूरा करेंगे? ये काम है हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। क्या 2024 में मोदी जीते तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये काम करेंगे? 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, लेकिन यह बड़ा सवाल है क्योंकि यह वो मामला है जिसमें यह कहा जाता है कि जो अधिकार मुसलमानों के पास हैं, सिखों के पास हैं, ईसाइयों के पास हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं के पास नहीं है। आप खुद सोचिए ना भाई, गुरुद्वारे का नियंत्रण सिखों के पास, मस्जिदों का नियंत्रण, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वक्फ एक्ट बनाकर सारा नियंत्रण मुसलमानों के पास, चर्चेस का नियंत्रण ईसाइयों के पास, लेकिन मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास। ऐसा क्यों? और भारत में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के लिए मद्रास रेगुलेशन 1817 एक्ट पारित किया था। 1840 में इसका विरोध हुआ। इसके बाद 1863 में रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया जिसमें मंदिरों के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे क्योंकि अंग्रेजों को भी दिखता था कि मंदिरों में पैसा आता है, ये सारा पैसा ले लो, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद साल 1925 में ब्रिटिश हुकूमत द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1925 लेकर आई। इसके तहत सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होगा, यह कह दिया गया। लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे सुनकर कि चर्च और मस्जिदों के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद साल 1927 में मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया। पहले सिर्फ रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट था। ईसाइयों और मुसलमानों ने विरोध किया तो उसको वापस ले लिया और 2 साल बाद हिंदुओं का नाम डालकर ले आए जिसमें सिर्फ मंदिरों पर सरकारी कब्जे की बात। कमाल की बात यह है कि 1925 में ही सिख गुरुद्वाराज एक्ट पास हुआ और गुरुद्वारों का कंट्रोल सिखों की इलेक्टेड बॉडी को दे दिया गया। यानी अंग्रेजों के राज में हिंदुओं के को लेकर अलग कानून था
और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून, क्योंकि उनको तो बांटना था। तो उन्होंने देखा कि हिंदू जो है वो बड़ी संख्या में है, इसके अंदर ये गुस्सा भर दो कि देखो तुमको तो हम कंट्रोल करते, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट दिया। मुस्लिम सिख ईसाई को अलग पावर दे दिया, हिंदुओं का पावर ले लिया, मंदिर मेरे कंट्रोल में रहेगा, अंग्रेजों ने कह दिया। अच्छा, ब्रिटिश राज में तो अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की और मंदिरों को सरकारी कब्जे में रखा, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए और भारत आजाद हुआ तो लगा कि यह तस्वीर अब बदलेगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। नेहरू सरकार ने उन्हीं नीतियों को जारी रख दिया जो नीतियां अंग्रेज छोड़कर गए थे। उल्टे यहां की सरकारों ने अलग अलग राज्यों में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को और मजबूत करना शुरू कर दिया। भाई, आजादी के बाद साल 1951 में तमिलनाडु सरकार ने हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट लेकर आई वो, और मंदिरों के फंड्स और मैनेजमेंट पर सरकार का कब्जा हो गया तमिलनाडु में। इस कानून के कई प्रावधानों को कोर्ट में चैलेंज किया गया और आखिरकार इस कानून के कई प्रावधानों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन इस देश की सरकार ने नहीं रोका। इसके बाद कुछ बदलावों के साथ तमिलनाडु सरकार ने साल 1959 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट पास कर दिया। तब यह कहा गया कि इस कानून को लाने के पीछे यह मकसद है कि धार्मिक संस्थाओं के फंड का दुरुपयोग ना, धार्मिक संस्थाओं में फंड का दुरुपयोग सिर्फ हिंदू कर ले, मुस्लिम नहीं करेंगे, सिख नहीं करेंगे, ईसाई नहीं करेंगे, और सबसे बड़े जो फंड का दुरुपयोग करने वाले बैठे वो हिंदू बैठे कि मंदिरों को अपने पास रखो, ये फंड का दुरुपयोग कर लेंगे, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो। ये इस देश में हिंदुओं के साथ हुआ है, अंग्रेज करके गए और यहां की सरकारों ने फिर किया। इस कानून के तहत राज्य में एक हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग बना और कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। इसी तरह कर्नाटक के मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में। कर्नाटक में तो 5 अलग अलग कानूनों के जरिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है बॉस। मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951 भी इसमें शामिल है। फिर 1997 में कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट ले आए लोग। इसी कर्नाटक HRCE एक्ट के जरिए राज्य के सभी मंदिरों पर नियंत्रण किया गया और इस एक्ट का मकसद बताया गया कि मंदिरों को अच्छा मैनेजमेंट देना था। सिर्फ मंदिरों को अच्छा मैनेजमेंट चाहिए बॉस, गुरुद्वारों को नहीं चाहिए, चर्चेस को नहीं चाहिए, मस्जिदों को नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिरों को मैनेजमेंट चाहिए, इसलिए कानून लिया। मंदिरों को सरकारी कब्जे से आजाद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि देश के अंदर, आप देखिए बॉस क्या इस देश के अंदर, एक तो 1991 का वर्शिप एक्ट तो है ही हिंदुओं के साथ अत्याचार, फिर वक्फ का कानून आया कि जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ एक्ट लाकर उनके लिए उसको देखने का पूरा अधिकार दे दिया। ऐसा अधिकार दिया जो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दिया, पर हिंदू को भी तो अधिकार दो कि वो अपने मंदिर की देखरेख कर सके। देश के 9 लाख मंदिर में से, इसमें से सरकारी नियंत्रण कितने ऊपर है कहा जाता है? सरकारी नियंत्रण में कहा जाता है कि करीब करीब 4 लाख मंदिर, 4 लाख मंदिर। अब आप बताइए, 9 लाख में से 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में। क्यों? या तो सबके लिए एक नियम बनाओ, किसी भी मस्जिद या चर्च पर कोई सरकारी कंट्रोल या दखल नहीं है बॉस। सिर्फ मंदिर पे 4 लाख मंदिरों पे दावा किया जाता है कि सरकारी नियंत्रण। हम ये बात भी समझ लें कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रियम्बल में भारत को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। यह 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा था। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में पहले नहीं था, यह इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ले आई थी। और इतना सेक्युलरिज्म था तो मंदिर जो हैं, हिंदू जो हैं, उनको भी अधिकार देना था ना।